का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर कैसे कोरोना के इस बढ़ते कहर पर ब्रेक लगाया जाए, क्योंकि इस वक्त कोरोना का ब्रेक फेल है और इसी को रोकने के लिए देश की तमाम सरकारें, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी अलर्ट मोड में। आज के दिन की दूसरी खबर, तेजस्वी यादव ने यह कहा कि किम जोंग की पुलिस बिहार में इस वक्त वही पुलिस काम कर रही है, क्योंकि मधुबनी में जिस तरह से एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या की गई, वहां के बच्चे कहते हैं कि पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रही। इसीलिए विपक्ष लगातार हावी और सीएम नीतीश कुमार ने यह कहा है कि वो डीजीपी से लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं और जो भी आप पर दोषी है बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन न्याय कब मिलेगा यह अभी भी सवाल बरकरार है। तीसरी खबर आज के दिन की, आज के दिन दल बदल मामले पर सुनवाई हुई बाबूलाल मरांडी की, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने यह कहा है कि हमको भी जवाब देने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए और अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले की 4 मई को कोर्ट में होगी। इन 3 बड़ी खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज के दिन की बड़ी सुर्खियां। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख सीएम की हाई लेवल बैठक में कोरोना से बचाव पर की जा रही है समीक्षा। झारखंड के पूर्व सीएम पर दल बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। पूर्व सीएम ने कोर्ट से मांगा काउंटर दाखिल करने का समय। मधुबनी हत्याकांड को लेकर तेजस्वी का सरकार पर निशाना, बोले बिहार में किम जोंग की पुलिस पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करने पहुंच चुके हैं तेजस्वी। सहरसा के संतनगर में एक टेंट हाउस में लगी भीषण आग, आग में जलकर लाखों का सामान जलकर हुआ राख, दमकल ने आग पर पाया काबू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की पहली और बड़ी खबर के साथ। कोरोना को लेकर बिहार सरकार अब हाई अलर्ट पर है। सीएम नीतीश कुमार सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं और बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों की समीक्षा भी की जा रही है। कोरोना को लेकर हाई लेवल बैठक का दौर जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, क्योंकि इस वक्त हालात बेकाबू हो चले हैं। देखिए आप वर्चुअल ये मीटिंग सीएम नीतीश कुमार की जिलों के तमाम अधिकारियों के साथ। तो चलिए सीधे चलेंगे सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे के पास, जो इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। शशांक, वर्चुअल मीटिंग की जा रही है सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कि कैसे आखिर कोरोना के बढ़ते मामलों पर यह ब्रेक लगाया जाए। वाकई में रफ्तार काफी तेज हो चुकी है, लोगों की जानें भी जा रही हैं। आज के दिन बैठक के बाद क्या हल निकला, या फिर अगर बैठक अभी तक चल रही है तो क्या कुछ बातें हुई है शशांक? देखिए, नीतीश कुमार आज पहले जो राज्य के आला अधिकारी हैं, जो क्राइसिस देखते हैं, चाहे वो आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव हों, स्वास्थ्य विभाग के, शिक्षा विभाग के और मुख्य सचिव, या और विभाग के तमाम अधिकारी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, तमाम अधिकारी जो आला अधिकारी हैं, डीजीपी और होम सेक्रेटरी, तमाम लोग आज बैठे थे और कोरोना का जो मामले हैं उस पर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए और क्या अपेक्षित है, इन तमाम बातों पर चर्चा की है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण रहा है कि नीतीश कुमार आज सभी जिलों के डीएम, एसपी और सिविल सर्जन उनके साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं और तमाम जिलों से फीडबैक लिया जा रहा है और उनसे अलग अलग बिंदुओं पर बातें की जा रही हैं, चाहे कि कौन से इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज निकल रहे हैं, ये इन मरीजों की जिनको कोरोना हो गया है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से आए थे और आने के बाद वो किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं, उन लोगों को कैसी ट्रीटमेंट किया गया है, या उनके लिए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, आइसोलेशन सेंटर बनाया गया कि नहीं बनाया गया। गाँव लेवल पर, नहीं गाँव पंचायत स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक जो तमाम मैकेनिज्म है, उन तमाम चीज़ों की सीएम ने बात की है और उनसे क्या उनको ज़रूरत है ये भी पूछा है और क्या सरकार ने उनको निर्देश दिया है क्या करना है ये भी बताया गया है। तो अभी जिलों से फीडबैक ली जा रही है, नहीं ग्राउंड से फीडबैक सरकार ले रही है और उसके आधार पर भी यहाँ पर जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, जो मुख्य सचिव के दस्ता में होता है, उसके अलावा जो नीतीश कुमार तमाम अधिकारियों को निर्देश देते हैं, तो इन तमाम चीज़ों की समीक्षा की जाएगी। तो जिलों से फीडबैक लिया जा रहा है, अभी भी मीटिंग जारी है और तमाम जिलों के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन और साथ साथ में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो सीनियर एसपी या एसपी हैं, वो तमाम लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देश दिया है कि जितने भी पब्लिक गैदरिंग
प्लेसेज हैं, चाहे मंदिर हो, धार्मिक स्थान हो, शॉपिंग मॉल हो, मंडियां हो, बाजार हो, वहां पर मजिस्ट्रेट के रिप्रेशन किया जाए और पुलिस फोर्स लगाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क पहने और कोशिश करें कि अनवांटेड जगहों पर जाने से बचें। हालांकि अभी पर कोई ज़्यादा कड़ाई नहीं की जा रही है, लेकिन तैयारियां शुरू कर दी हैं कि जितने भी सार्वजनिक जगह पर हैं वहाँ पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की नियुक्ति हो जाए, वो चीज़ों को देख सकें। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि चेकिंग करने के लिए कहा गया है कि रास्ते में चेकिंग किया जाए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 50% से ज़्यादा यानी क्षमता से आधे से ज़्यादा लोगों को ट्रेवल ना कराएं, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। उसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन जो चल रहा है उसकी रफ्तार को तेज करने की बात की गई है। कोविड के जो टेस्ट होते हैं, जो RT-PCR है और एंटीजन टेस्ट है, तो सीएम ने निर्देश दिया है कि बिहार में रोज 1 लाख टेस्ट कम से कम हो और इसमें से जो बिहार शशांक, लेकिन सवाल ये, आज के दिन देखिए 41वां बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। आज के दिन डिप्टी सीएम को देखा गया, स्वास्थ्य मंत्री को देखा गया, लोग जश्न मना रहे हैं। उनके बीच की दूरियां 2 गज क्या हम कहें, लोग इतने चिपक कर खड़े हैं, ना तो किसी के मुंह पर मास्क है, मास्क अगर है भी तो गले तक लटका हुआ है। क्या ऐसे ही बैठक करके हम कोरोना को भगा रहे हैं? मंत्रियों जी को कौन समझाएगा कि इन गाइडलाइनों का पालन करें? शशांक, देखिए सागर, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक जो गतिविधियां हैं बिहार में, जो कोविड के गाइडलाइन दिए गए हैं या क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने जो निर्देश दिए हैं जिनको अप्लाई करना है, उसमें एक ये भी है कि किसी प्रकार की पब्लिक गैदरिंग अवॉइड करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य के अंदर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम, चाहे वो सरकारी स्तर पे हो या निजी स्तर पे हो, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई गई है। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में आज कार्यक्रम हुआ, हालांकि जिस तरह से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा था कि अब बहुत सारे जो कार्यकर्ता शामिल होना चाह रहे थे उनको रोक दिया गया है और एक औपचारिक, एक तरह से कहा जाए कि एक औपचारिक से उद्घाटन कर दिया गया कार्यक्रम का, स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन उसमें किसी तरह की गैदरिंग नहीं की गई है। लेकिन निश्चित रूप से तमाम नेता एक साथ थे, सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन हुआ है, मास्क भी लोगों ने नहीं पहन रखा था। तो इस तरह की बातें बहुत सारी सामने आती हैं। जब वो खुद अनुसरण नहीं करते हैं तो लोगों को अनुसरण करने के लिए कैसे कह सकते हैं। लेकिन देखिए, कोरोना जो है वो राजनीति नहीं देखती है, कोरोना पॉलिटिक्स नहीं करती है। कोरोना का जो वायरस है वो ये नहीं देखता है कि वो किस पार्टी का है या वो नेता है या आम लोग है। तो कहीं ना कहीं सबको सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन नेताओं के चक्कर में आम लोगों को कम से कम अगर अनुसरण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी का समय है कि जो कोविड के गाइडलाइंस हैं और जो सतर्कता है वो खुद में बरतने की जरूरत है। और अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो इनको मानना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। लेकिन आम लोगों के लिए जो गाइडलाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पूरा सिनारियो है फिर से बदल रहा है। यानी 1 साल पहले जो कोरोना का लहर आई थी वो बीच में थम सी गई थी, लेकिन फिर से तेजी से आई है और इस बार का जो स्ट्रेन है वो कई गुना ज़्यादा घातक है, नहीं कई गुना तेजी से मल्टीपल होता है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। सागर, आज की जो मीटिंग हो रही है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नीतीश कुमार ने तमाम लोगों को ये आदेश दिया है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाए और अब ये चिन्हित किए जाए कि वो कंटेनमेंट इलाके कौन कौन से हैं, किन इलाकों में मरीज मिल रहे हैं, उसको कंटेनमेंट घोषित चिन्हित किया जाए। हालांकि अगले आदेश की प्रतीक्षा है। आज की बैठक से ये लग रहा है कि आज जिस तरह से बैठक हुई है, उन्होंने पब्लिक प्लेसेस पर गैदरिंग पर बहुत ज़्यादा बात की है। तो ऐसा संभावना लग रही है कि आने वाले दिनों में, हालांकि तुरंत नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ हार्ड स्टेप सरकार उठा सकती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, क्योंकि केंद्र ने जो अधिकार राज्यों को अभी तक दे रखे हैं उन अधिकारों के अंदर ही राज्य सरकार एक्ट कर सकती है। तो वो अधिकार अभी कोविड-19 के जितने पहले के आदेश हैं वो बहुत सारे आदेश लागू हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार उन्हीं आदेशों के अंतर्गत, उन्हीं अधिकारों के तहत ही एक्ट कर सकती है। तो लॉकडाउन जैसी बड़ी चीज़ों की बात तो अभी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो सकता है कुछ मॉल भी अल्टरनेट डे चले, मॉल के अंदर कैपेसिटी तय कर दी जाए कि आप कितने लोग जाएंगे, बाजारों में समय सीमा के अंदर बाजार खुलें या फिर दिन भर बाजार ना चले। तो इन तमाम कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शंस फेस किया जा सकता है। हालांकि अभी थोड़ी जल्दी होगी, लेकिन आज हो सकता है कि नीतीश कुमार की बैठक के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप फिर बैठे और बिहार के लोगों के लिए कुछ नए गाइडलाइंस और डायरेक्शन सामने आ सकते हैं। लेकिन शशांक, वैक्सीनेशन की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, टेस्टिंग का दायरा RT-PCR के भी लगातार देखा जा रहा है कि इसका दायरा भी बढ़ चुका है। इसके बावजूद ये कोरोना के बढ़ते मामले चिंताएं बढ़ा दिए हैं। अब सरकार क्या इस पर कदम उठाएगी वो तो आप जिक्र कर ही रहे हैं,
लेकिन आम जनता भी लापरवाह दिखाई दे रही है बिहार के अंदर। शशांक। जी बिल्कुल, आम लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेपरवाही है, लापरवाही तो नहीं कहें, बेपरवाही है। लोग बेपरवाह हो गए हैं और लोगों को कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि एक जो दूसरी स्ट्रेन आई है वो ज़्यादा खतरनाक है पहले की अपेक्षा। लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन आ गई है, टीका आ गया है, अब हम सुरक्षित हो गए हैं। लेकिन सागर, एक महत्वपूर्ण बात लोगों को समझनी चाहिए कि टीका आ जाने से आप सुरक्षित नहीं होते हैं, टीका लग जाने से आप सुरक्षित होते हैं। और टीका लग जाने के बाद आपके शरीर के अंदर जब एंटीबॉडी बन जाती है, यानी 6 सप्ताह बाद, तब आप 70% करीब सिक्योर होते हैं, यानी 30% आप तब भी आप थ्रेट में हैं। तो आप ये कोई जिसने वैक्सीन ले भी ली है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है, ये दावा नहीं किया जा सकता है। हाँ, उनके अंदर एक शील्ड जरूर आ गई है। तो कहीं ना कहीं देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, बिहार की आबादी करीब 12 करोड़ की आबादी है। ऐसे में आप अगर कुछ लाख लोगों ने अभी तक वैक्सीन लिया है तो बहुत कम संख्या में लोगों ने वैक्सीन लिया है और पूरी वैक्सीनेशन होते होते भी समय है। और जब तक पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है और वैक्सीन के रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं होते, क्योंकि 70% इफिकेसी है, इसका मतलब 30% चांसेस भी हैं। तो लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है उनको ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है उनको भी कौशन बरतने की जरूरत है। और यही बात है कि वैक्सीन आ जाने से आप सुरक्षित नहीं हो जाते हैं। वैक्सीन लेने और वैक्सीन लेने के बाद जो सरकार की गाइडलाइंस है, जो डायरेक्शंस है, उनका अगर आप पालन करेंगे तो सुरक्षा आपकी सुनिश्चित हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक भ्रांति है कि, और दूसरी बात है वैक्सीन, सागर, एक बात जो आम तरह से भ्रांति है कि वैक्सीन कोई दवा है। दरअसल वैक्सीन कोई दवा नहीं है। वैक्सीन आपकी एंटीबॉडी को उस वायरस के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता देती है, उस वायरस के अगेंस्ट काम करने की तरीका बताती है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन और दवा में अंतर होता। तो वैक्सीनेशन जब तक कंप्लीट पूरी तरह से नहीं हो जाता है तब तक आप सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते हैं। और पूरी तरह से वैक्सीनेशन होने में, जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है, साल भर से ज़्यादा का समय लग सकता है। तो ऐसे में कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप बेपरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं खुद के खतरे को मोल ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना जो है किसी तरह की चीज़ों को नहीं देखता है। वो एक वायरस है और वायरस संक्रमण फैलाने वाला वायरस है, मल्टीपल होने वाला वायरस है, कभी भी किसी को हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है सागर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। तो सीएम नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं जिले के तमाम अधिकारियों के साथ कि आखिर कैसे कोरोना पर काबू पाया जाए। और मधुबनी हत्याकांड पर विवाद लगातार जारी। तेजस्वी यादव भी मधुबनी पहुंच चुके हैं, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है मौजूदा सरकार की कार्यशैली पर, क्योंकि नीतीश कुमार का यह कहना कि डीजीपी से हमने 5 बार फोन पर बात कर ली है, हालातों पर हम पूरी तरह से नजर हम रखे हुए हैं। लेकिन ये नजर कैसी है हालातों पर, ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहा है वीआईपी न्यूज। तेजस्वी यादव मधुबनी पहुंचे उन पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए, पीड़ितों के परिजनों से। और क्या अब सियासी मरहम से वो जख्म, अब वो घाव अब भर जाएंगे? तेजस्वी यादव मधुबनी पहुंचे, वीआईपी न्यूज इन तस्वीरों को आपको दिखा रहा है। सबसे पहले लोगों को कुछ हम लोग तो जानते हैं रावण जो है बुराई का प्रतीक है। अभी जो है दशहरा में भी जो है रावण का वध किया जाता है ताकि सारी बुराइयों का प्रतीक को जो है हटा दिया जाए, अपने मन से जितनी बुराइयां वो हटा दिया जाए। और ऐसे ऐसे संगठन चल रहे हैं जिनको संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं। अब मुख्यमंत्री से कुछ पूछा जाए तो मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं पता रहता। बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हैं थके हुए जिनको कोई जानकारी ही नहीं होता है। जा रहे हैं और जिस देखिए तस्वीरें। तो अमरदेव ठाकुर फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अमरदेव, अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्योंकि सीएम नीतीश कुमार का यह कहना है कि डीजीपी से लगातार वो फोन पर बात कर रहे हैं, अभी तक 5 बार वो डीजीपी से बात की है, हालातों पर उनकी नजर है। तो क्या प्रशासन की सख्ती अब दिखाई दे रही है, केवल ये बातें ही बनकर रह गई हैं? अमरदेव जी, देखा जाए तो ये पुरानी राग मधुबनी पुलिस अलाप रही है। हालांकि इस मामले को लेकर के एसपी रात में थानाध्यक्षों के साथ, स्थानीय पुलिस के साथ कई दौर की बातें की हुई है,
लेकिन इस पर कोई ताजा नजर नहीं आ रहा है। आज तेजस्वी यादव आए हैं, परिजनों से मिलने की बात हो मिलेंगे, अब देखा जाएगा आगे क्या होने जा रहा है। सभी लोग राजनीतिक रोटी सेक रही है, लेकिन उचित मुआवजा और जो उनकी सुरक्षा की मांग हो रही है, ये अभी तक पूरा प्रशासन की ओर से नहीं देखा जा रहा। लेकिन क्या लग रहा है अमरदेव, जो तेजस्वी यादव आज के दिन पहुंच चुके हैं वहां पर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए, तो क्या अब ये पूरा मामला सियासी मोड़ भी अब ले चुका है अमरदेव? जी, पूरा सियासी अपने चरम पर है। पूरे राजनीतिक दल और आज प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जब बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर की धरती पर पहुंचे हैं, तो राजनीतिक सरगर्मी बड़ी तेजी से उभर रही है। विभिन्न दलों के नेता तो लगातार घटना के दिन से आज तक आ रहे हैं, और आज मजबूरी में तेजस्वी यादव को भी यहाँ आना पड़ा, क्योंकि मामला इतनी बड़ी है। जो नरसंहार का जो परिदृश्य है, इस बाबत यहाँ पहुंचे हैं, और राजनीतिक हल्का पूरा गर्म है। वहीं ये प्रशासनिक जो व्यवस्था है वह पूर्ववत है। जी, लेकिन क्या नीतीश कुमार ने जो जिक्र किया है कि डीजीपी से वो फोन पर बात कर रहे हैं, हालातों पर नजर रखे हुए हैं, तो क्या उसके बाद आपने जिक्र तो किया कि प्रशासन की ढिलाई देखी जा रही है, गांव के लोग क्या कहते हैं इस घटना के बाद? अमरदेव, गांव पुलिस के बारे में शुरू से ही कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। जो पुलिस सतर्क रहती तो ऐसी घटना नहीं घटती, और आज भी शिथिलता बरत रही है। अभी तक जो कुर्की जब्ती होने के बावजूद भी न कोर्ट में सरेंडर किया गया है, न उसको गिरफ्तार किया गया उस आरोपी को जी, न उनकी सुरक्षा की कोई ऐसी पहल हो रही है। जहां तक कि उसके मुआवजा की भी मांग हो रही है, तो नीतीश कुमार अभी तक अपनी मुंह बंद किए हुए हैं। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जिक्र किया संवाददाता ने भी कि मधुबनी की पुलिस भी केवल उटपटांग बातें करती हुई कुछ भी बेहतर काम नहीं किए जा रहे इस पूरे हत्याकांड पर, लेकिन वाकई में जिस तरह से इस घटना ने सियासी मोड़ अब लिया, यह अब चिंता का विषय है। योगी तेजस्वी यादव वहां पर पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव का यह कहना कि सरकार जो है ये किम जोंग वाली सरकार है, पुलिस किम जोंग वाली है, तुलना कर दी इन्होंने उस तानाशाह से जिसका नाम अब सभी जानते हैं, किम जोंग। लेकिन एक बार फिर से आप सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा मधुबनी पहुंचकर। के लोगों को कुछ हम लोग तो जानते हैं रावण जो है बुराई का प्रतीक है। जो है दशहरा में भी जो है रावण का वध किया जाता है, ताकि सारी बुराइयों का प्रतीक को जो है हटा दिया जाए, अपने मन से जितनी बुराइयां वो हटा दिया जाए। और ऐसे ऐसे संगठन चल रहे हैं जिनको संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं। अब मुख्यमंत्री से कुछ पूछा जाए तो मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं पता रहता। बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हैं थके हुए, जिनको कोई जानकारी ही नहीं होता है। तो राक्षस राज से नीतीश कुमार की तुलना की गई है तेजस्वी यादव की तरफ से। मधुबनी की यह तस्वीर, तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात जब करेंगे तो उसके बाद क्या बातचीत करेंगे वो भी निकलकर सामने आएगा। लेकिन मधुबनी की घटना इस वक्त सुर्खियों में, हाई प्रोफाइल ये केस, और इसीलिए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की से तुलना की गई है। अंजू महाराज जेडी प्रवक्ता फोन लाइन पर। अंजू जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। अंजू जी, एक ऐसी घटना जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर तो रख ही दिया, लेकिन तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे, उन्होंने नीतीश कुमार की तुलना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग से कर दी, और यह भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि प्रशासन नीतीश कुमार के इतने कहने के बावजूद आखिर इतनी सख्ती क्यों नहीं दिखा रहा है। अंजू जी, लीडर अपोजिशन वहां गए हुए हैं, सभी को जो परिवार के प्रति हम लोग की गहरी
इस घटना के निर्देश सभी लोग लीडर को संवेदना व्यक्त इस तरह का बयान दे करके वो सिर्फ देखिए घटनाएं घटित हुई है, घटित हुई है, सरकार है कि उसके एक जो विधि में इस तरह की जो घटनाएं घटित होती है उसका राजनीतिकीकरण नहीं करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया अंजू जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई है, जहां बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि जवाब पढ़ने और काउंटर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए, जिस पर अदालत ने समय देते हुए अगली सुनवाई 4 मई को अब मुकर्रर की है। आज केस में 2 मामले आए थे, बाबूलाल मरांडी जी का और एक और केस था लीडर ऑफ अपोजिशन का, और एक था स्वतः संज्ञान लेने वाले मामले में। तो 9 मार्च 2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था, स्पीकर महोदय ने समय मांगा था अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, तो उसमें कहा था ऑनरेबल कोर्ट ने कि अगर चाहें स्पीकर साहब तो अपना जवाब फाइल कर सकते हैं। शुभम कुमार संवाददाता रांची से फोन लाइन पर। शुभम, आज के दिन फिर से सुनवाई हुई, लेकिन अगली तारीख अब दे दी गई है, 4 मई तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन आज के दिन सुनवाई में क्या हुआ? शुभम, बिल्कुल देखिए, जिस तरीका से झारखंड विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के जो ये दल बदल मामले पर जो सुनवाई थी, लंबे समय से कह सकते हैं इसकी तारीख पर टाली गई, और आज का जो सुनवाई था जिसमें बाबूलाल मरांडी ने तो अपना पक्ष रख दिया था, लेकिन जिस तरीका से स्पीकर महोदय के द्वारा न्यायालय से समय मांगा गया था, नजर रखते हुए कहीं ना कहीं आज अदालत ने एक बार फिर से अगली सुनवाई की डेट निर्धारित कर दी है। और अब ये देखना होगा कि अगली तारीख में क्या ये सुनवाई हो पाएगी, क्या फिर से एक बार डेट को टाल दिया जाएगा। जी, लेकिन जो 4 मई तारीख मुकर्रर की गई है, क्योंकि नियम के मुताबिक स्पीकर को दलबदल मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है, तो क्या 4 मई को जो सुनवाई होगी उसमें तस्वीरें साफ हो जाएंगी? अब उम्मीद की जा सकती है? देखिए, उम्मीद की जा रही है, क्योंकि साफ तौर पे बाबूलाल जी के अधिवक्ता ने साफ तौर पे कह दिया था कि जब 4 मई को सुनवाई होगी न्यायालय में, और सबसे बड़ी बात यह कि कोरोना को देखते हुए वर्चुअल माध्यम से सुनवाई होगी, जिसमें स्पीकर महोदय और जिस तरीका से भाजपा के विधायक दल पूर्व मंत्री उपस्थित रहेंगे। और यह देखने वाली बात होगी जिस तरीका से जी 10 बजे सुनवाई होगी, और कोर्ट के जो जितने भी केसेस हैं, न्यायालय के जितने भी केसेस हैं, सबसे ऊपर इस केस को रखा जाएगा, और इस केस में सुनवाई होगी, कह सकते हैं जो है अधिकतर चांसेस बने हुए हैं, और इस पर 4 मई को ही फैसला आएगा। जी, चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए, अब जल्दी से आज के दिन जिन लोगों ने अपना टीवी सेट देर से ऑन किया, और 3 बजे की 3 बड़ी खबरें जो सुर्खियों में रही। सबसे पहली खबर आज के दिन की, सीएम नीतीश कुमार लगातार हाई लेवल बैठक कर रहे हैं, बैठकों का दौर जारी, और कैसे कोरोना पर कंट्रोल किया जाए, हालातों पर लगातार सीएम नीतीश कुमार की नजर तो है। लेकिन आज के दिन सत्ता में आसीन वो तमाम नेता जो बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस पर जश्न मना रहे हैं, शायद वो भूल गए कि राज्य में कोरोना है। केवल राज्य की हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश भर में आलम यही है। शायद बीजेपी वालों के लिए कोरोना नहीं है, इसीलिए उन्होंने जश्न मनाना उचित समझा और आपकी और हमारी परवाह नहीं की है। दूसरी खबर आज के दिन की, किम जोंग वाली पुलिस, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग से तुलना की है गई है नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव की तरफ से। यह इसलिए क्योंकि मधुबनी हत्याकांड में अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया सरकार की तरफ से। नीतीश कुमार ने बेशक डीजीपी से 4 बार फोन पर बात तो की,
लेकिन उसका अभी तक परिणाम निकलकर कुछ भी सामने आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरी खबर आज के दिन की, बाबूलाल मरांडी के मामले में आज के दिन फिर से कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अब अगली तारीख 4 मई को मुकर्रर की गई है। यह कहा गया कि काउंटर करने के लिए, सवाल जवाब के लिए मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए। तो क्या 4 मई को तस्वीरें साफ होंगी, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।